वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ये जो एफलन है ना, ये सीटेट में कई बार पूछा है, हर शिफ्ट में पूछा है। और केवल सीटेट में नहीं, अगर आप यूपी टेट की तैयारी करने वाले हैं, केवीएस जेएसएसबी, हर एक एग्जाम में एफलन आता ही है और आएगा भी। तो चलो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, जो एफलन है, यहाँ पर एफनल नहीं एफलन होगा, ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। एफलन, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है ना, वो देखो, वो भी ध्यान रखना, पूछता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि आपको जो है बेसिक जो बच्चों को पढ़ने आना चाहिए। न्यूमरेसी का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, जो बेसिक होता है ना, वो आपको सिखाना है। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं अभी भी हमारे भारत में जो सिंपल जो है जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए आया है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बहुत कॉमन सेंस वाले इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप इसका फुल फॉर्म की मीनिंग समझेंगे ना, तो सारे ऑप्शंस कर लेंगे। बट येस, इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछेगा। तो चलो समझते हैं, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, आप सबके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, सबसे पहले एफनल की जो है ना, एफलन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आप यहाँ पर देखिए, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो सीखने का जो है ना, द लर्निंग क्राइसिस बहुत बढ़ गया। आपने देखा होगा आसपास के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं। तो बहुत बड़ी संकट आई, द लर्निंग क्राइसिस। गवर्नमेंट एनजीओ ने इस पर सर्वे किया। आपको भी पता है कि सर्वे कराया जाता है कि कितने बच्चे जो हैं एडमिशन है, तभी तो पता चलता है ना कि हर साल इतने बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुई तो पता चला कि 5 करोड़ जो बच्चे हैं, 5 करोड़ से अधिक बच्चे जो हैं, वो सिंपल ना तो पढ़ सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। 5 करोड़ से अधिक बच्चे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने अधिक बच्चे जो हैं एफलन में जो है पिछड़ गए हैं। तो 5 करोड़ से अधिक बच्चे। ध्यान रखना, ये सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एफलन की बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए क्यों आखिर में इसको लाया गया है। यहाँ पर देखो, इंडिस्पेंसिबल प्री रिक्विसाइट, अपरिहार्य, ये जो पूर्वापेक्षा है, फ्यूचर स्कूलिंग जो है इस पर डिपेंड होगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी डिपेंड होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपको बेसिक ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप आगे की सारी चीज़ें कैसे सीखोगे। तो हमारी जो फ्यूचर स्कूलिंग है, हमारा जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सब कुछ इस पर डिपेंड है। इसीलिए इसको लाया गया है कि एटलीस्ट बच्चों को सिंपली हम ये सारी चीज़ें तो सिखा सकें, ठीक है ना। तो एफलन का मतलब है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि बेसिक उनको पढ़ना और ये गुणा भाग जोड़ घटाना करना आना चाहिए, क्योंकि हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। अब इसकी योजना देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा। सबसे पहले देखो, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये जो एफलन का जो आप पहला पॉइंट देख सकते हो, अर्जेंट नेशनल मिशन, यहाँ पर देखो, अर्जेंट नेशनल मिशन टेक इमीडिएट मेजर, मतलब इसके लिए क्या किया गया ना, प्लानिंग किया गया कि अर्जेंट नेशनल मिशन को बैठाया गया, इस पर इमीडिएट जो है तत्काल उपाय किए जाएं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आप देखो, यूनिवर्सल एफलन बाई 2025 नहीं, यहाँ पर देखो ये नहीं होगा, 2026 से 27 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 2026 से 27 तक इसको पूरा करने के लिए कोई भी चीज़ प्लानिंग होती है तो उसका हमको एक डेट तो बताना होता है ना, कि हम 2030 तक करेंगे, 26। तो इसका 2025 पहले था, फिर इसको चेंज करके 2026 से 27 कर दिया गया है, कि यहाँ तक हमको यूनिवर्सल एफलन, मतलब हर एक बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग ये कराना है। और अटेन एफलन बाई 3rd क्लास, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब तक, 3rd क्लास, तीसरी कक्षा तक बच्चे जो हैं प्राप्त कर ले। इसका मतलब ये होता है ना कि तीसरे क्लास तक बच्चा जाते जाते ये जोड़ घटाना गुणा भाग उसको आ जाना चाहिए। और ये किसके उस पे हुआ है, नेशनल मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये भी किसके अंतर्गत हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। और 3rd क्लास तक बच्चा जो ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सके। अब इसका विस्तार भी एक बार देख लो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो ना, एफलन का विस्तार, ये आपको पता होना चाहिए। ये लार्ज स्केल मिशन है, बड़े पैमाने पर ये मिशन चलेगा, क्योंकि आपको ये पता है 5 करोड़ से अधिक बच्चे जो पीछे हो चुके हैं, उन सबको एक साथ लेकर आना है। इस पे स्टेट्स जो हैं हर, क्योंकि देखो 28 राज्य हैं, तो स्टेट जो है वो प्रोग्राम को जो भी होगा उसको लॉन्च करेंगे। हर एक स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लोकल वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाएगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जाकर आपने कई बार पढ़ाया होगा ऐसे स्कूल में बिना किसी फीस के। तो ऐसे वॉलंटियर जो अपनी इच्छा से आकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कितने भी बच्चों को पढ़ाओ, या तो आप एक बच्चे को ही पढ़ा दो, बहुत अच्छा। अगर हर इंसान एक एक बच्चे को भी पढ़ाने लगे तो बहुत सी चीज़ें सुधर जाएंगी, आपको भी पता है। यहाँ पर देखो, लिटरेट कम्युनिटी मेंबर, अगर आप जो है कम्युनिटी मेंबर जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को जो है पढ़ना लिखना सिखा दोगे। साक्षर समुदाय जो या फिर वहाँ के जो समुदाय होंगे जो पढ़ना लिखना जानते होंगे, वो क्या करेंगे, कमिट टू 1 स्टूडेंट, एक छात्र के लिए बोलेंगे कि ठीक है चलो इस एक छात्र को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इससे क्या होता है ना कि चेंज लिटरेसी क्विकली, जो
आसपास में जो बच्चे पहले गुड़ा भाग भी नहीं कर पाते थे उसमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा अगर एक बच्चे को भी आप पढ़ा रहे हो, हर एक इंसान एक एक बच्चे को भी पढ़ाए तो। और ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्यूबा का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि 1961 में क्यूबा में जो है ईयरली ऑफ एजुकेशन 56% लिटरेसी रेट थी, और वहाँ पर यही चीज़ किया गया था कि जो भी वॉलंटियर हैं या वन स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाए, उसके बाद से उनका 56% से लिटरेसी रेट बढ़ के 92% हो चुका है। तो ये एक एग्जाम्पल है, तो ये हमारे भारत में भी हो सकता है। अगर आप नहीं सबको पढ़ा पा रहे हो तो एक इंसान अगर एक बच्चे को भी पढ़ा रहा है, उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया, तो उससे बहुत बड़ा चेंज आता है। इसके लिए क्या किया जाएगा, बुक्स विल बी डेवलप, बुक्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो इंजॉयबल होगा और इंस्पिरेशनल होगा, क्योंकि देखो अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसमें मज़ा तो आना ही चाहिए। अगर वो बोर होंगे तो वो काम नहीं करते हैं। लोकल एंड इंडियन लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा, मतलब कि अगर आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र से बच्चों को पढ़ाइए, उस क्षेत्र के लैंग्वेज से, इंडियन लैंग्वेज का ही यूज करके, ठीक है ना। हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन होगा। हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन का मतलब कि आप कोई चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसकी क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए, अच्छी होनी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उच्च शिक्षा की बात नहीं हो रही, ये क्वालिटी की बात हो रही है, तो वो ऐसा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी असिस्टेड किया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आपको ही पता है डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाएगी। ये सब कुछ एफलन के पॉइंट है, आप ध्यान रखना, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट वाइज नोट किया है। अवेलेबल किया जाएगा लोकल लाइब्रेरीज को, क्योंकि आजकल आपने भी देखा होगा लाइब्रेरीज वगैरह में पढ़ने जाओ तो वहाँ पे एक माहौल रहता है। बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ रीडिंग, पढ़ने की संस्कृति बनानी है। बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग, ये मैंने बाला का बता दिया, BALA बिल्डिंग, क्योंकि ये बाला वाला क्वेश्चन सीटेट में आया था। ये आपने कई बार देखा होगा। बाला वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ, आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाओ, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे पिक्चर्स बने होते हैं, मतलब वो बिल्डिंग के माध्यम से भी सिखाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी की जाएगी। बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग, पढ़ने की संस्कृति बनानी है। डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। स्कूल लाइब्रेरीज इन विलेज, गांव में भी लाइब्रेरीज बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है गांव में ज़्यादा लोग पिछड़ जाते हैं शहर के कंपेयर में, ठीक है। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। स्कूल लाइब्रेरीज और इन विलेज स्कूल लाइब्रेरी भी किए जाएंगे। फॉर ऑल इन नॉन स्कूल आवर्स, सभी के लिए उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में जा रहे हो तो केवल आप ही को मिलेगा, कोई स्कूल में नहीं जा रहा है, इधर उधर मतलब आप कोई काम कर रहे हो तो भी आप आराम से जा सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। बुक क्लब इस्टेब्लिश किए जाएंगे। बुक क्लब का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होंगी, स्टोरी वाली रहेंगी, जिसको जिस टाइप की बुक्स पढ़ना वो वहाँ से लेगा और पढ़ लेगा आराम से। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, ये जो नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी पुस्तक होंगी, पढ़ने वाली चीज़ें होंगी, उसका प्रचार किया जाएगा। बट ये एज एक पॉलिसी के थ्रू ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बहुत बड़े लेवल पे है। इसको ऐसा नहीं कि मैं उठ के चली गई और चलो मैंने लाइब्रेरी बना दिया, नहीं, इन सभी चीज़ों के लिए एक पॉलिसी होगी, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। ज्योग्राफी, लैंग्वेज, जनरल, इसमें क्या होगा, ज्योग्राफी के बारे में बताया जाएगा। कोई भी लैंग्वेज हो, जनरल कोई भी शैली हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। अवेलेबिलिटी होगी, एक्सेसिबिलिटी होंगी, ये दो चीज़ पॉइंट ध्यान रखना, उपलब्धता और अभिगम्यता, ठीक है ना। उपलब्ध भी होगा और वो एक्सेसिबिलिटी होगी। आप वहाँ पे जाओ, कोई भी लाइब्रेरी आपके गांव में, क्योंकि शहर में देखो आपके आसपास कितनी सारी लाइब्रेरी मिल जाएंगे, बट आपके गांव में देखो क्या कोई लाइब्रेरी होगी, नहीं होगी। इस वजह से जो गांव के बच्चे हैं ना, उनके अंदर पढ़ने का उतना माहौल नहीं आ पाता, उन्हें पता ही नहीं है, और जब तक उनको पता चलता है तब तक उनकी बेसिक वाली चीज़ें खत्म हो चुकी होती हैं, ठीक है ना। इसलिए ये डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में उनको स्टार्टिंग से ही बताया जाएगा, स्कूल लाइब्रेरी के भी बारे में, और जो लोग नॉन स्कूल आवर्स हैं वो लोग भी जाकर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ एफलन का एक हिस्सा है। कुल मिलाकर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एफलन क्यों आया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्योंकि इंडिया में जो पढ़ने की जो रेट है ना, सिंपल, गुणा, भाग, जोड़, घटाना पढ़ना, वो बहुत बच्चे पिछड़ चुके हैं, 5 करोड़ से अधिक। इसको मेंटेन करने के लिए ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको बस ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स कि पूछ सकता है ना कि 4 ऑप्शन बना के दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा एफलन में इसकी बात नहीं की गई है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आज की क्लास, और जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक कर देना। PDF चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, ओके। मिलते हैं एनालिसिस वाली क्लास में, 1 बजे तक आ जाएगी। अभी देखती हूँ आज पेपर है या नहीं, और आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।